एक महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ बड़े प्यार और प्रेम से रह रही होती हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ उस महिला का पति एक निजी कंपनी के अंदर काम पर लग जाता है, जिसके बाद कुछ वक्त वहां पर काम करता हूँ। जैसे ही उसे छुट्टियां मिलती हैं तो वो अपनी पत्नी को मिलने के लिए आ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ। जैसे ही वो वक्त बिता रहा होता है तो एक दिन उसकी पत्नी बिरयानी बनाती है, जिसके बाद सभी परिवार वाले लोग वहाँ पर खाते हैं और खाने के बाद अलग अलग जगहों पर जाकर सो जाते हैं। और जैसे ही रात की 12 बजती है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जब आसपास के लोगों को, हर व्यक्ति ये कहानी जब सुनता है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आखिर उस रात 12 बजे के आसपास क्या हुआ था, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल आंध्र प्रदेश का एक ज़िला लगता है गटूर और यहीं पर एक थाना लगता है डोंगराला। यहीं के आसपास छोटा सा गांव होता है चुलुगुरु। यहीं के रहने वाले नागराज जो प्याज के व्यापारी होते हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मी माधुरी, 2007 में उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद घर परिवार में कमाई तो ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन प्याज का व्यापार करके नागराज अपने परिवार का इसी तरीके से भरण पोषण कर रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीता और वक्त बीतने के साथ ही उनके 2 बच्चे हो जाते हैं। अब जैसे ही 2 बच्चे होते हैं धीरे धीरे वो भी बड़े हो जाते हैं। जब उनको स्कूल भेजना होता है, स्कूल की फ़ीस निकालनी होती है, इस तरीके से उन्हें कपड़ा लाना होता है, सब तरीके से। अब नागराज काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है कि मेरी कमाई इतनी नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को पालना, इनको स्कूल भेजना, फ़ीस भरना, सब तरीके से वो अपना घर का सर्वाइव कराना, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाता है। तो एक दिन उनकी पत्नी लक्ष्मी माधुरी अपने पति से कहती है कि तुम अगर बुरा नहीं मानते हैं तो मैं भी कोई छोटा मोटा जॉब कर लेती हूँ, जिसकी वजह से इन बच्चों की भी परवरिश अच्छे से हो जाएगी, इनको स्कूल भेजना, इनकी फ़ीस भरना, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तुम्हारे प्याज के व्यापार से जो है इतने पैसे हमें नहीं मिलता है कि हम अपना ठीक ठाक से अपना घर का सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कैसे बड़ा करेंगे। आखिरकार नागराज अपनी पत्नी लक्ष्मी माधुरी की बात मानता है और बात मानने के बाद 2015 के अंदर लक्ष्मी माधुरी वो वहाँ से चली जाती है, यानी एक शहर के अंदर चली जाती है विजयवाड़ा। वहाँ पर एक सिनेमा काउंटर होता है और वहीं पर एक जॉब पर लग जाती हैं। अब नागराज अपने गांव में रहकर प्याज का व्यापार कर रहा होता है, लेकिन उसकी पत्नी विजयवाड़ा सिनेमा काउंटर पर एक जॉब पर लग जाती हैं, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को अपने साथ में रखते हैं। सुबह उनको तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद वो स्कूल भेज देती हैं और जैसे ही वो स्कूल भेजने के बाद वो सीधा वहीं पर जॉब पर चली जाती हैं और जब फिर दिन भर अपना काम करती हैं और शाम को फिर अपने घर पर लौट जाती हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है, लेकिन वहीं के आसपास रहने वाला एक गोपी नाम का लड़का होता है जो कि कार ट्रैवलर ऑपरेटर होता है, वहाँ पर जॉब कर रहा होता है। जैसे ही लक्ष्मी माधुरी को देखता है तो उसके पास आकर उससे बातचीत करने लग जाता है और उसे आए दिन उसके साथ बातचीत करता रहता है, उससे मुलाकात करता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है, एक दिन गोपी उस माधुरी लक्ष्मी को कहता है कि तुम दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो और तुम्हारी स्माइल भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आती हैं और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ बार बार आकर बातें करता हूँ, तुम्हारे साथ मुलाकात करता हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती हो। आखिरकार लक्ष्मी माधुरी भी जो है गोपी को कहती है कि तुम क्या करते हैं, वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है और लक्ष्मी माधुरी जो है अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। अब दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती बनने लग जाती है। एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में घंटे घंटों बातें होने लगती हैं। अब जैसे जैसे वक्त बीता है, वक्त बीतने के साथ दोनों कब प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं इनको कानों कान खबर ही नहीं लगती है और धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ ही उन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बनने लग जाते हैं। इसी तरीके से संबंध का सिलसिला चल रहा होता है, धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है, लेकिन इस बात की जानकारी उसके पति नागराजू को बिल्कुल भी नहीं लगती है। वो अपने काम के अंदर बिजी रहता है और जब भी उसे वक्त मिलता है वो अपनी पत्नी विजयवाड़ा के साथ वहाँ पर जाता है, जिसके बाद अपनी पत्नी और बच्चों को मिलकर वापस आ जाता है। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ ही लक्ष्मी माधुरी के काफ़ी ज़्यादा सहेलियाँ बन जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा दोस्त बन जाते हैं। आखिरकार वो भी अपने लक्ष्मी माधुरी से पूछते हैं कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो वो कहते हैं कि मेरा पति गांव में रहकर प्याज का विक्रेता है, यानी प्याज बेचता है, इस तरीके का काम करता है। वो सभी उनकी सहेलियाँ कहती हैं कि हमारा पति तो इस कंपनी में काम करता है, मेरा पति यहाँ पर जॉब करता है। इस तरीके की जब वो बातें सुनती हैं तो लक्ष्मी माधुरी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एक दिन वो अपने पति को फ़ोन करती हैं और उसे फ़ोन पर कहती हैं कि तुम ये काम छोड़ दीजिए, ये काम काफ़ी ज़्यादा सही नहीं लगता है। मेरी जो कितनी सहेलियाँ हैं उन लोगों के पति जो हैं अलग अलग जगहों पर जॉब करते हैं, अलग अलग जगहों पर अच्छी खासी इनकम करते हैं और तुम जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से तुम प्याज बेचे जा रहे हो। इसी तरीके से काम करते रहोगे तो आगे की ज़िंदगी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आखिरकार नागराज
नागराजू अपनी पत्नी लक्ष्मी माधुरी से कहते हैं कि आखिर मुझे करना क्या होगा, हमारे लिए गांव में कोई जॉब नहीं है और इसी तरीके के काम से हमें जो है गुजारा चलाना होगा। अब लक्ष्मी माधुरी अपने पति से कहती हैं कि मेरा पहचान वाला एक व्यक्ति है जो कि आपको एक अच्छी जॉब पर लगा सकता है, मैं उससे बात करूंगी और बात करने के बाद मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी, तुम उस जॉब पर चले जाना। आखिरकार गोपी से लक्ष्मी माधुरी कहती हैं अपने प्रेमी से कि मेरे पति को भी कोई अच्छी जॉब पर लगा दो और उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकम होगी तो हमारे बच्चों को भी पालना और उसे आगे इनकी ज़िंदगी बनाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर लक्ष्मी माधुरी काउंटर पर काम करके सिनेमा करके वो घर का गुजारा तो चला रही होती हैं, लेकिन वो चाहती थी कि जितना पैसा भी मेरा पति और कमाएगा और उस पैसे की सेविंग करेंगे तो हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आखिरकार लक्ष्मी माधुरी का जो प्रेमी होता है गोपी, वो एक दिन उसे कहता है कि चलो ठीक है, मेरा एक दोस्त काम करता है हैदराबाद के अंदर एक निजी कंपनी के अंदर, मैं वहाँ पर बात करता हूँ और वहाँ पर अगर वैकेंसी होगी तो मैं उसको जॉब पर वहीं पर लगा दूँगा। आखिरकार गोपी जो है लक्ष्मी माधुरी के सामने ही बात करता है, उसे वहाँ पर भेजने के लिए कह देता है, जिसके बाद लक्ष्मी माधुरी अपने पति को फ़ोन करती हैं और वो कहते हैं कि ये काम छोड़कर तुम हैदराबाद चले जाओ एक कंपनी के अंदर, वहाँ पर तुम्हें एक जॉब मिल जाएगी और वहीं पर तुम काम करना और जैसे ही तुम्हें वहाँ से छुट्टी मिलेगी तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना। आखिरकार नागराजू अपनी लक्ष्मी पत्नी जो होती हैं लक्ष्मी माधुरी, उनकी बात सुनता है और उस कंपनी के अंदर जो है जॉब पर लग जाता है। अब जैसे ही वो जॉब पर लगता है, वहाँ से जब बहुत टाइम तक वहाँ पर काम करता है और जब भी उसे छुट्टी मिलती है तो वो जो सीधा जो है अपनी पत्नी के पास यहाँ पर मिलने के लिए आ जाता है विजयवाड़ा के अंदर। जैसे ही वो विजयवाड़ा के अंदर एक बार उसे अपनी पत्नी से मिलने के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है बार बार किसी गोपी नाम के व्यक्ति से बार बार फ़ोन पर बातें करती हैं और उसके साथ संबंध भी बनाती हैं। इस तरीके की जानकारी जब नागराजू को लगती है तो वो अपनी पत्नी से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं। आखिरकार दोनों के बीच में झगड़ा होता है। नागराजू अपनी पत्नी लक्ष्मी माधुरी के साथ मारपीट भी करता है और उससे कहता है कि तुम आज के बाद जो है ये इस घर को छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगी, तुम किसी जॉब पर नहीं जाओगे और जो भी काम मैं उस फैक्ट्री के अंदर करता हूँ उसी से अपना घर का गुजारा चलेगा और तुम कहीं पे भी आज के बाद नहीं जाओगी। आखिरकार लक्ष्मी माधुरी भी जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, अपने पति नागराजू की बात नहीं मानती है और वो कहते हैं कि जॉब पर तो मैं जाऊँगी और हर हाल में मैं जाकर रहूँगी। इसी बात को लेकर उनके बीच में जो है आए दिन झगड़े बढ़ने लग जाते हैं और इसी तरीके से झगड़ा हो रहा था। गोपी और लक्ष्मी माधुरी अलग अलग जगहों पर संबंध बना रहे होते हैं, इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी बीत रही होती है। लेकिन एक दिन वापस जो है नागराजू अपनी फैक्ट्री के अंदर काम पर चले जाता है, वह हैदराबाद चले जाता है और हैदराबाद जाने के बाद कुछ वक्त वहाँ पर और बिताता है। बिताने के बाद उसको 7 दिन की छुट्टी मिलती है तो वो वहाँ पर अपने बच्चों और बीवी के साथ मिलने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो आता है वो देखते हैं कि उसकी पत्नी फिर से किसी व्यक्ति के साथ बात कर रही होती हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और फिर अपनी पत्नी के साथ वो झगड़ा करने लग जाता है। जैसे झगड़ा होता है, शाम होती है, शाम के आसपास उसकी पत्नी लक्ष्मी माधुरी अपने पति नागराजू से कहती है कि मैं बिरयानी बनाना चाहती हूँ, तुम एक काम करो बाज़ार में जाओ और जो वहाँ से चिकन और उसके साथ जो भी सामान आते हैं वो सारा सामान खरीद कर लाओ, आज हम बिरयानी बनाएंगे और बिरयानी खाएंगे। आखिरकार उसका पति नागराजू बाज़ार जाता है, चिकन खरीदता है, वहाँ से कुछ मसाले खरीदता है, जिसके बाद अपने घर पर लेकर आता है। लक्ष्मी अपने हाथों से बिरयानी बनाती हैं। बिरयानी बनाने के बाद सब मिलकर अपने परिवार वाले 2 बच्चे सब मिलकर खा लेते हैं और खाने के बाद अपनी अपनी जगहों पर जाकर सो जाते हैं। अब जैसे ही रात बीतती है और रात बीतने के बाद जैसे ही अगली सुबह हो जाती है, 18 जनवरी 2026 का दिन होता है, रात के 4 बजे होते हैं और अपनी पत्नी होती हैं लक्ष्मी माधुरी, नागराजू अपने पति से कहती हैं कि तुम वहाँ पर क्या सो रहे हो, मेरे पास आओ, हम संबंध बनाते हैं। और जैसे ये बात नागराजू से करती है तो नागराजू की यहाँ से आवाज़ नहीं आती है तो लक्ष्मी उठकर अपने पति नागराजू के पास जाती हैं। जब देखते हैं कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उसे हार्ट अटैक आया है। जैसे अगली सुबह 4 बज रही होती हैं तो लक्ष्मी माधुरी वो चिल्ला कर आसपास के लोगों को कह रही होती हैं, रोती जा रही थी। इसी तरीके के आसपास के लोग जब लक्ष्मी माधुरी की बात सुनते हैं तो वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और काफ़ी लोग धीरे धीरे वहाँ पर जमावड़ा लग जाता है। जैसे ही लक्ष्मी माधुरी से हर कोई व्यक्ति आकर जब पूछने लगता है तो वो कहते हैं कि इनकी मौत जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई है और जब मैं सुबह के वक्त जब उसे जाकर देखती हूँ तो इनकी आखिरी सांस जो है बिल्कुल भी नहीं चल रही होती है। इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मैं रोने लगती हूँ। आसपास के लोगों को जब इस बात की जानकारी देखता हूँ तो हर कोई व्यक्ति आकर देख रहे हैं तो उन्हें भी ऐसा ही लग रहा है कि जो इनकी मृत्यु है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई हैं। इसी तरीके से नागराजू के परिवार वालों को इस बात की जानकारी लगती है तो अगली सुबह वो भी आ जाते हैं और एक व्यक्ति जब नागराजू की डेड बॉडी के पास जाकर जब कपड़ा हटाकर देखता है
तो मुझे अजीब सा लगता है। वो देखते हैं कि उसके कान के आसपास खून निकल रहा होता है, उस गले के अंदर निशान होते हैं और छाती के ऊपर भी कई अलग अलग तरीके के निशान होते हैं। उसे अजीब लग जाता है। तो वो अचानक पुलिस को फ़ोन करता है और ऐसा ही वेंकटेश रावी वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपनी टीम के साथ। और जैसे ही टीम के साथ अपने उस मौका वारदात पर पहुँचते हैं तो पहले तो उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश करते हैं। तो वो उसकी पत्नी लक्ष्मी माधुरी पुलिस वालों से कहते हैं कि मेरा पति जो है हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, इसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मत भेजो, क्योंकि मुझे सुनने में आता है कि डेड बॉडी के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी जाती हैं और मैं चाहती हूं कि मेरे पति की डेड बॉडी के अंदर से कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं निकाली जाए। आखिरकार ऐसा ही वेंकटेश रावी कहते हैं कि डेड बॉडी जैसे हम पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे तो इसके बारे में हमें जानकारी लग जाएगी कि इनकी मृत्यु किस वजह से हुई है। ऐसे ही वेंकटेश रावी आखिरकार उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जैसे ही 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे साफ पता चल जाता है कि इनकी मृत्यु जो है हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उनका गला दबाने की वजह से और उनको जो है इन्फ्लुएंस हुआ है, इसी वजह से उनकी मौत हो चुकी है। अब इस बात की जैसे ही पुलिस को जानकारी लगते हैं तो पुलिस अपनी टीम के साथ फिर से जो है लक्ष्मी माधुरी के घर पर आती हैं और लक्ष्मी माधुरी से जब पूछताछ करते हैं तो वो कहती हैं कि हम तो एक रात सो रहे थे, जैसे अगली सुबह 4 बजे होती है मैं अपने पति के पास जाती हूँ। जब उससे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, आखिरी सांस जो है उसकी रुक चुकी थी और इसी तरीके की जानकारी वो पुलिस को देने लगते हैं। लेकिन पुलिस को फिर से जो है कुछ अलग लगने लगता है। आखिरकार लक्ष्मी माधुरी को वहाँ से अपनी कार में बिठाते हैं, जिसके बाद पुलिस थाने लाए जाते हैं और उसके साथ कड़ी सख्ती के साथ जब पूछताछ करते हैं तो आखिरकार लक्ष्मी माधुरी टूटती है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाती हैं। वो कहते हैं कि आज से 2007 में हमारी शादी नागराजू के साथ होती है। वो एक प्याज के व्यापारी होते हैं। इसी तरीके से हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा होता है, लेकिन समय के साथ हमारे 2 बच्चे हो जाते हैं और 2015 के अंदर मैं अपने पति से बात करती हूँ कि हमारा घर का सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं कहीं पर जॉब करती हूँ। मेरा पति इस बात को मान जाता है, जिसके बाद मैं विजयवाड़ा सिनेमा काउंटर पर जॉब पर लग जाती हूँ और वहीं पर आसपास का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम गोपी होता है। वो आए दिन मेरे सामने मुस्कुराता रहता है और इसी तरीके से मैं उससे बातचीत करती हूँ। हम दोनों कब एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं, हमें किसी के बारे में इसके बारे में जानकारी नहीं लगती है। हम एक दूसरे के बीच में अनैतिक अवैध संबंध बना रहे होते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, संबंध बनाते हैं, इसी तरीके से हमारा सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन एक बार मेरे पति नागराजू को इस बात की जानकारी लगती है तो वो मुझसे आए दिन झगड़े करने लग जाते हैं और झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि वो मेरे साथ मारपीट भी कर लेते हैं। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। मेरा पति हैदराबाद के अंदर एक निजी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा होता है। जब उसे 7 दिन की छुट्टी मिलती है तो वो घर पर आता है और सीधे मुझे झगड़े करने लग जाते हैं, जिसके बाद मैं भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ। मेरे प्रेमी गोपी को सारी जानकारी देता हूँ कि मेरा पति मुझसे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा कर रहा है और मेरे साथ मारपीट भी कर रहा है। आखिरकार मेरा प्रेमी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम शाम को कुछ अच्छा खाना बनाओ, मैं भी रात को आऊँगा और तुम्हारे पति को जो है हमेशा के लिए इस दुनिया से हम यहाँ पर गायब कर देंगे, उसको जो है हमेशा के लिए अपने रास्ते की जड़ हटा देंगे। आखिरकार उसकी पत्नी लक्ष्मी माधुरी होती हैं, वो अपने पति नागराजू से कहती हैं कि तुम बाज़ार जाकर कुछ सामान लेकर आओ, बिरयानी बनाएंगे, हम मिलकर जो है बिरयानी खाएंगे। उसका पति बाज़ार में जाता है, सामान खरीद कर लाता है, उसके बाद में बिरयानी बनती है और सब लोग मिलकर खाते हैं। तो उससे पहले गोपी 20 गोलियाँ जो होती हैं नील की, यानी जो कि नींद की गोलियाँ होती हैं, वो लेकर उसे लक्ष्मी माधुरी को दे देते हैं। जिसके बाद जब बिरयानी खा रहे होते हैं तो लक्ष्मी माधुरी 20 गोलियां जो हैं अपने पति के खाने के अंदर मिला लेती हैं। जिसके बाद उसका पति जैसे ही खाना खाता है वो सोने के लिए चला जाता है और सोने के बाद रात के 12 बजे के आसपास का वक्त होता है। लक्ष्मी माधुरी अपने प्रेमी गोपी को फ़ोन करती हैं और अपने घर पर बुला लेती हैं। जैसे ही गोपी उसके घर पर जाता है, उसके पति के सीने पर बैठ जाता है, जिसके बाद उसका गला दबाता है। उधर पत्नी लक्ष्मी माधुरी भी उसके सर पर तकिया रख देती हैं और जब तक दबाए रखती हैं, जब तक आखिरी सांस तक जो है नागराजू की टूट नहीं जाती है, आखिरी सांस उसकी ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक उसे दबाए रखते हैं। जिसके बाद वो मौत के घाट उतर जाता है और वहीं पर डेड बॉडी के आसपास ही लक्ष्मी माधुरी और उसका प्रेमी गोपी दोनों जन संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद रात के 1 बजे के आसपास गोपी वहाँ से चला जाता है। लेकिन लक्ष्मी माधुरी के संबंध बनाने के बावजूद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। तो पूरी रात भर अपने पति की डेड बॉडी के पास वो इस तरीके की वीडियो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदे वीडियो देखते हैं, ब्लू फिल्में देखते हैं। और इस बात की जानकारी पुलिस की जब पूछताछ में भी पता चलती है, जब उसका मोबाइल चेक किया जाता है तो उसे गूगल की हिस्ट्री पर उसे पता चलता है पुलिस को भी कि रात भर जो है ये इस तरीके की वीडियो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरे वीडियो देख रही थी। जब इस बारे में भी पुलिस उसे पूछताछ करते हैं तो वो कहती हैं कि हाँ, मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से मैं रात भर वीडियो देखती हूँ। जैसे अगली सुबह 4 बजती हैं तो मैं रोने का नाटक करती हूँ, आसपास के लोगों को भी बुला लेती हूँ। जब आसपास के लोग आ जाते हैं उनको भी ऐसा ही लग रहा होता है कि मेरा पति जो है
हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे ही नागराज के परिवार वाला का एक व्यक्ति आता है, उसे इस बात की जानकारी लगती है कि यहाँ पर कोई न कोई कुछ अलग घटना हुई है। इसी तरीके से जब वो पुलिस को फ़ोन करते हैं तो आखिरकार मुझे भी जो है पकड़ कर आप लेकर आ जाते हैं और हमारा भांडा इसी तरीके से फूट जाता है। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। इसी तरह की क्राइम की कहानी हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।